तोरा की कहियो सब बीमारी है मोबाइल। अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन साहब ने सिर्फ इतना ही बताया कि मतलब उसका तो आधा आधी कह सकते हो थ्योरी गलत ही साबित हो गए हैं। डाल्टन साहब का थ्योरी जो है वो गलत ही हो गए हैं। तुम लोग नेट ऑन करके एक बीमारी दो बीमारी इधर से एकदम से सीधा करके नहीं देता है मोबाइल में। एगो कारण रहबे करेगा, कभी ई नहीं रहेगा तो ऊ नहीं, ऊ नहीं रहेगा तो ऊ नहीं। सर सब है लेकिन आपका वाला सिस्टम नहीं हुआ है, कंटेंट है अभी। चलो तो हम ये बता रहे हैं कि डाल्टन साहब जो थ्योरी दिए है ना, सुनो ध्यान से। डाल्टन साहब थ्योरी दिए तो उसने थ्योरी में कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसका सबसे खास बात डाल्टन का एक रखना है बात तुमको ध्यान में कि डाल्टन साहब ने बताए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम ही होते हैं। हाँ, किसी पदार्थ का सबसे मूल कण जो है ना वो क्या है? अंतिम कण क्या होते हैं? एटम है। तुम लोग में काफी डायग्राम भी नहीं गया है, नेट इसमें नहीं। किसका मोबाइल है ये? मेरा ऐसा फुल नेट है सर। नेट है ना? फुल नेट है। इतना ही नहीं, हमने और भी पिक सेंड किया था ग्रुप सर भाई है सर। अब कहाँ जाए देखिए 30 में। ठीक है चलो कोई बात नहीं है, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बातों को सुना करो। तो मैंने जैसे बताया कि डाल्टन साहब ने बताए थे कि पदार्थ का मूल कण फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस एटम है। समझ में आ गया ना? ये अच्छी बात है। ये बात अभी भी हम लोग मान के चलते हैं। क्यों? कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें तत्व केमिकल रिएक्शन भाग नहीं लेते हैं। एलिमेंट्स जैसे तुम हाइड्रोजन देखते हो ना, तो हाइड्रोजन नहीं केमिकल, जैसे मैंने कहा था कभी हाइड्रोजन लॉ पकड़ करके जल का लॉ पकड़ करके ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को वाटर बनाएगा, एस्ट्रोजन बनेंगे। वो जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन में तत्व भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है? परमाणु। अणु भी नहीं, परमाणु भाग लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो है परमाणु भाग लेते हैं, एटम भाग लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो पदार्थ का सबसे मूल कण परमाणु है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का एटम है। ये डाल्टन साहब कह के गए थे। समझ में आ गया? ये सही है। बाकी जो है उसका 2-3 गलत हो गए हैं, आज जो कि हम लोग कल पढ़े भी थे इस पर। ये बोला था एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, लेकिन समस्थानिक की बात नहीं होती लागू। समस्थानिक क्या होता है आगे बात करेंगे, वहाँ फेल कर गया। उसने कहा कि एटम का ना तो निर्माण कैसे ना ही विनाश किया जा सकता है, लेकिन आज सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, विनाश भी कर सकते हैं। और उसने कहा था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हो, अनडिविजल है, अनकटेबल है, हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक चीज़ जान लो, तुम लोग को भी नहीं पढ़ाए थे उस वक्त, परमाणु के अंदर 34 पार्टिकल्स है अंदर में, मैंने बताए थे। सुन लो, एटम्स जो होता है ना, तो हम लोग का सिलेबस में है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 ही है पढ़ने के लिए। तो हम लोग जनरली इसी का बात करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरेज और भी कई प्रकार के पार्टिकल होते हैं। पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो और भी पार्टिकल्स हैं, वो हम लोग को नहीं सिलेबस में है, इसलिए हम लोग उसका बात भी नहीं करते हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, BSc, MSc, PhD रिसर्च किस लिए है? वो लोग कोर्स का बनाया सब उसी के लिए ना। तो हम लोग जो यहाँ पूरा केमिस्ट्री में बात करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी किसी का चर्चा भी नहीं होगा। अब ये चर्चा कर देते हैं इसका, बाकी बाद में चर्चा इसका नहीं होगा। तो जैसे मैंने बताया कि पदार्थ का फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, और उस एटम जो डाल्टन साहब बोल के गए थे कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब डाल्टन साहब उधर जा रहे हैं, डाल्टन साहब इधर आइए। क्या हुआ? आपने कहा था कि परमाणु डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब देखिए उसके अंदर 34 कण है उपस्थित, उसके पास 34 और भी कोई है। डाल्टन साहब दबे पाँव भाग गए। समझ में आ गया ना? हाँ, नए समझने के लिए बता रहे हैं याद रहे तुमको। डाल्टन साहब बोल गए थे ना ये बात, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। बाद में खोजबीन हुआ है ना, परमाणु के अंदर देखा, अरे इस परमाणु के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, गामा है, बीटा है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉनो है, मेसॉन है और भी कई प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आ गया ना? ये बात होते हैं, लेकिन सब नहीं है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ ये जो पार्टिकल्स है ना वो 34 है। सब मैंने पाए थे किसी में परमाणु किस, लेकिन जैसे हाइड्रोजन की बात करते हो हम लोग, किसका बात करते हैं? हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है प्रोटॉन, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, H11, H12, H13। तो हाइड्रोजन का जो पहला समस्थानिक है पढ़ाएंगे, अभी सुन लो। H11 जो है इसका जब निकालेंगे तो परमाणु संख्या इसका निकाले, द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो उसमें एक ही प्रोटॉन है,
तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ में आएगा ना। तो किसी में प्रोटॉन होते भी हैं, लेकिन प्रोटॉन लगभग सब में होते हैं। इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन होते हैं। क्या कैसे निकाला जाता है ये सब बाद में बात करेंगे। प्रोटॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बाद में बात करेंगे। अब ये समझ में आया कि परमाणु को भी डिवाइड किया जा सकता है और उसके अंदर मैक्सिमम 34 पार्टिकल उपस्थित रहते हैं, मैक्सिमम इसे दिखने होते हैं। इतना समझ में आया। अब आगे बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम मतलब एटम जो बने हैं ना, वो कौन कौन फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलकर के बने हुए हैं, इसे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के नाम से जाना जाता है। आज का टॉपिक से है फंडामेंटल हल्ला करो न तुम लोग, अंकित करो न हल्ला, कहे करो, छूटेगा न बाद में। और ये भी जान लो मात्र 3-4 चैप्टर हैं जो कि पूरा केमिस्ट्री इंपोर्टेंट कर देते हैं। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर है, दूसरा केमिकल बॉन्डिंग है, एक हो गया पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुरुआत वाला। बाकी ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में आ गया ना। आधा तो ये है। हाँ कौन आधा हो गया? अभी कहाँ कोई कुछ हो न हुआ है, अभी तो शुरू किए हैं। अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है। बोले हाँ तो इतने चैप्टर थोड़े हैं, और भी चैप्टर है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हो ना, तो ये हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में इसका बात हम लोग करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूज है केमिस्ट्री में, लेकिन उतना अधिक नहीं है जितना अधिक मॉडर्न फिजिक्स 12th में है। 12th में पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स। 2 प्रकार की फिजिक्स, एक क्लासिकल फिजिक्स कहते हो, एक मॉडर्न फिजिक्स को मोटा मोटी 2 पार्ट में बांटा, एक क्लासिकल एक मॉडर्न। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो। तो इस सब में हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना फोर्स लगाए हैं, ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। ये सब क्लासिकल फिजिक्स हो गया जो 11th पढ़ा है तुम लोग, 11th पढ़ा, 12th में भी कुछ देर पढ़ेगा। और एक होते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग मतलब कि इलेक्ट्रॉन सब का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में, माइनर पार्टिकल के बारे में, छोटी छोटी कण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। आशा है कि वो पढ़ा होगा तुमने 12th में, है ना, मान के चल रहे हैं। तो कहाँ यूज होगा इसका समझ में आ गया ना। ये समझ में यहाँ से आएगा ना, तभी मॉडर्न फिजिक्स अच्छा समझ में आएगा, बात है ना। इसीलिए इस जितना इसका केमिस्ट्री में यूज है ठीक है, लेकिन अधिक किस में यूज है, फिजिक्स में। फिजिक्स समझने के लिए तुमको केमिस्ट्री भी होना चाहिए और मैथ्स भी होना चाहिए। इसीलिए एक बार जान लो, फिजिक्स का ज़्यादा वैल्यू है कि मैथ का? ज़्यादा फिजिक्स का है सर। फिजिक्स का है, मैथ का नहीं है। क्योंकि फिजिक्स वही समझ सकता है, मैथ भी चाहिए और क्या चाहिए, बिना मैथ के फिजिक्स। देख रहे हो ना, तू देख लो किस में परावर्तन या अपवर्तन में देख लो, है तुमको साइन करने रटने में परेशानी हो रहा था। अब मैथ थोड़ा सा होता है तो ध्यान खींच लिया सबको, 1 प्लस कम माइनस करते रटेगा, समझ रहे हो बात को। तो बिना मैथ पढ़े हुए फिजिक्स में पढ़ा तब फाकी मार रहा है वो, उनको नहीं क्लियर कर पाएगा, न्यूमेरिकल तो होगा ही नहीं उससे। बात समझ रहे हो ना बात को। तो ये चीज़ होती है, फिर मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आसान हो जाती है। तो मैंने ये बताया कि इसका क्या इस्तेमाल है, कहाँ किया है, कैसे है। अब आगे बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। क्योंकि पढ़ने का मतलब ना सिर्फ पढ़ो, पढ़ने का मतलब ये समझो कि उसका यूज़ कहाँ पर है। हर एक का यूज़ होगा, जब इंजीनियरिंग करोगे ना तब सबका यूज़ देखोगे, अच्छा यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अभी तो उतना नहीं बता जा सकता है, वहाँ पर कोर्स कर लेना तब पता चल जाएगा। परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण, परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के देखो अभी खोज नहीं हुआ, हालांकि ये सब जो पार्टिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, परमाणु के मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन। 3 कण होते हैं और इसी को फंडामेंटल पार्टिकल्स के नाम से, मूल कण यही 3 को है। हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी और कण हैं, उन कणों को पॉजिट्रॉन और अन्य कण क्या क्या हैं, पॉजिट्रॉन जैसे हैं, न्यूट्रिनो TR और भी हैं,
पॉजिटिव मेसन और निगेटिव मेसन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भी हैं। तो आज से कोई पूछे बताइए परमाणु का मूल कण क्या है? तुम जो खोंट के दिया था इसको रसगुल्ला टिकली तुमने घर में आया था, कहना परमाणु का करके ले लेना, ये भी खुश है उसमें 34 पार्टिकल होगा। समझ रहे ना बात को? उसमें कितना पार्टिकल होगा? लेकिन हम लोग बात करेंगे 3 का ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और, यानी कि परमाणु जो काटा था ना उसके परमाणु के अंदर में है, अंदर में घर बना के सब रह रहा है, सब पार्टिकल्स। बात समझ रहे हो ना? समाज में किसको लोग पहचानता है जनरली? पैसा वाला लोग को पहचानता है ना, बाकी गरीब को जानता है नहीं। अभी कतरा में पूछो कि फलना पहचानते हैं, डीलर को कहेगा हाँ चिनते हैं। और किसी को गरीब है या जो उसके बारे में बोलो उसको कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं सुने हम। वही चीज़ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके बारे में सबको पता है, लेकिन बाकी के बारे में उतना चर्चा नहीं करते हैं। बुझा? वही धनी व्यक्ति की तरह समझ लो, वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। कहेगा परमाणु के अंदर क्या होते हैं, तो कहना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हो गया काम तुम्हारा, हो गया इतने में ही, बाकी नहीं कहना है। समझ में आ गया ना? ये चीज़ हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो इस तत्व का खोज नहीं हुआ, कैसे कैसे खोजबीन हुआ बाद में बात करेंगे हम लोग। तो पहले ही पढ़ लेते हैं तब खोज करेंगे, तो पहले से पता रहेगा की करेगा। समझ में आ गया ना? आगे चलो, जैसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन प्रत्येक कण का संक्षिप्त विवरण। इसके अंदर तो बहुत बात होते हैं, लेकिन हम लोग को उतना जानना नहीं है। बीएससी में पढ़ने के लिए वो चीज़ है नहीं, सिलेबस जो हम लोग वही पढ़ते हैं। पहले हम लोग को सिलेबस में यही 3 ठो है, और बाकी नहीं है सिलेबस में इलेक्ट्रॉन। और 9th में भी तुम लोग पढ़ भी किया होगा, तो उसमें कोनो मतलब दिक्कत वाला बात तो नहीं है। 9th नहीं पढ़ा था? हाँ सर, हाँ तो 9th में पढ़ा था ना? क्या शुरू तू पढ़ा होगा 9th में जरूर, विश्वास है तुम पर। हाँ कहने दो, कोई सुनेगा थोड़े नहीं। तो पहले देखो, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? राहुल है। दोस्त तुम्हारा किस नाम से तुमको बुलाता है? कोई नाम रखा होगा ना? जी सर। बोल लो एक बार, और कहिए ना। वही बताइए। अरे कहो ना। अरे सिखा रहे हैं, कुछ रखता होगा ना? हाँ दूर से उधर से। अब देखो जैसे चिक्कू पिक्कू कहते हो ना शॉर्टकट में, जो भी है इस प्रकार से कहते नहीं कि हम लोग सीधा नाम तो है व्यक्ति का, एगो शॉर्टकट नाम धर देते हैं। समझ में आ गया ना? शॉर्टकट क्या करेंगे, नाम रख देंगे। बबरा नाम। हाँ तो ठीक है, वो तो है ना, वो भी कहने में मेहनत लग रहा है, उतना बोल नहीं पाते हैं, अवस्था गिर चुका है। तो सुनो, तो यहाँ क्या होती है, साइंटिस्ट वही की है, साइंटिस्ट भी कौन इलेक्ट्रॉन कहेगा, कहने में मेहनत लगता है। एगो शॉर्टकट नाम रख दिया, क्या रख दिया? शॉर्टकट ई कहेंगे तो इलेक्ट्रॉन बुझना। तो आज से जब हम लोग ई के पावर -1 बोलेंगे या सिर्फ निगेटिव पार्टिकल्स बोलेंगे, ई के पावर 0 बोलेंगे, तो बुझना किसके बारे में बोल रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉन के बारे में। कहीं लिखा रहेगा ई तो क्या बुझेगा? इलेक्ट्रॉन है। समझ रहा है ना बात को? शॉर्टकट नाम कौन उतना मेहनत करेगा? इलेक्ट्रॉन ई कह देंगे, वो ई कह दिया, हो गया। समझ में आ गया ना? ये शॉर्टकट नाम कुछ नहीं है। समझ में आ गया ना? अब देखो कहेगा कि ये तो हम दिए थे खोंट करके टिकरी, तो किसको पता चला कि वो टिकरी, वो जो खोंट के दिए परमाणु का कार का ऐसे करके, उसके अंदर भी पार्टिकल्स है। और वो पहले खोज हुए थे किस पार्टिकल्स का? इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले खोज हुआ कि वो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये किसने किया? जे थॉमसन ने किया। जे थॉमसन नाम तो कुछ सुना लग रहा है। डिस्कवर किसका किया था? जे थॉमसन। जे थॉमसन 1897 या 1898, किसी बुक में मिलेंगे 97, किसी में 98, विवादित है। तो कोई भी रखना, एग्जाम इसमें नहीं पूछेगा। तो इसका खोज कौन किया था जी? हाँ। और 9th में भी पढ़ा होगा इस चीज को, तुम लोग मेहनतिया हो, है ना? 9th में पढ़ा होगा कि जे थॉमसन ने इसका किस प्रकार से खोज किया। कुछ इमेज शायद नहीं भेजे, मोबाइल में ही है। कैथोड ट्यूब सर्च मारो, इस पर आ जाएगा। कैथोड ट्यूब। देखो उस डायग्राम्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जे थॉमसन साहब ने किस प्रकार से इस चीज का खोज किया, है ना? कैथोड ट्यूब्स में सत्तर पर। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। थोड़ा सा कहानी सुनाते हैं, सुनने का प्रयास करना, वैसे है नहीं जानने के लिए हम लोग को। उस समय फैराडे साहब ने ये चीज़ बता दिए थे। फैराडे साहब ने चीज़ कह दिए थे, क्या कहे थे फैराडे साहब
कि जब दो वायर को सटाते हैं ना आपस में, तो वो स्पार्क करते हैं, उससे चिंगारी निकलेगा, रोशनी प्रकाश निकलेंगे। ये एक्सपेरिमेंट फैराडे एक्सपेरिमेंट है, पढ़ोगे 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाकर के। उस फैराडे साहब उसमें बता दिए थे। फैराडे ये भी किए थे। हाँ, एक्सपेरिमेंट भी, वो मतलब फैराडे का एक्सपेरिमेंट उसको प्रेरणा मिला। फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, जब जो वायर फटाते हैं ना आपस में तार को, तो वो देखते नहीं, वो बिजली का वायर सटता है, स्पार्क मारता है ना जी, चिंगारी फेंकता है ना, रोशनी निकलती है ना। ये एक्सपेरिमेंट उस समय फैराडे साहब कर दिए थे। और जे थॉमसन साहब एक दिन बारिश पड़ रहा था और बैठ के चाय पी रहे थे, वो देख रहा था बिजली चमक रहा है, बिजली चमक रहा है, कभी उग रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। एक चीज़ देखता होगा, बिजली जब चमकती है तो पहले आवाज़ देगा, सुना है कि पहले देखेगा उसको? बोलो, बिजली चमक रहा है ना, पहले तू बोलो, आवाज़ सुनाई देगा कि पहले देखेंगे उसको? दिखाई दे। क्यों? हम बोल देंगे सब इसको। खुजली तुमको काहे हो रहा है? हमसे नहीं पूछिएगा। पवन से पूछेंगे। हाँ सर। बोलो पवन, कह सकते हो? शिवम बताएगा। आँख मुँह मुड़ रहा है। सर बोलते हैं, बोले हाँ बोलो। राहुल चलो, तुम लोग हल्ला नहीं करेगा। लाइट मारता है, चमकने के बाद आँख पड़ता है। ऐसा क्यों हो रही है? वो तो देहाती वाला बात है। हाँ बोलो। लाइट का जो है ना ज्यादा स्पीड होता है ध्वनि अब बताए भी थे, नहीं पढ़ाए थे? अरे लाइट का स्पीड ज़्यादा, लाइट पहले नहीं पहुंच जाएगा। ध्वनि का स्पीड कम है, जब लेट से पहुंचेगा ना, इसलिए पहले रोशनी दिखता है तब कान में ढन 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 करेगा वो। बस यही फेनोमिना को कौन देख रहे थे? जे थॉमसन साहब चाय पी रहे हैं उठ करके, अरे ये तो बड़ा गड़बड़ बात है। यानी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, स्पार्क वाला कंडीशन कुछ हो रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट फैराडे साहब किए थे, है ना। इसी प्रकार फेनोमिना कि वहाँ पर हाई वोल्टेज जनरेट हो रहा है। जिसे कहते हो ठनका गिरता है तो मर गया, अरे कुछ नहीं, वो चार्ज पार्टिकल है। जब दो आवेश आपस में फ्रिक्शन करते हैं ना, तो उससे जब दो चीज़ टकराते हैं आपस में, पढ़ोगे फिजिक्स में, तो उससे फ्रिक्शन होते हैं और उसके कारण आवेश क्रिएट्स जनरेट्स उत्पन्न होते हैं। और आवेश का फ्लो ही करंट का फ्लो है। समझ में आ रहा है ना? पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट, तुम लोग रिटर्न चर्चा इस चीज़ को किए हैं। करेंगे टेंशन मतलब सुन लो, अभी बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, टेंशन लेना मत। वैसे भी लोग को समझ में नहीं आता है, काफ़ी समय लग जाएगा समझने में। सुनने कम से कम प्रयास करो। स्पार्क वहाँ क्रिएट्स हुआ, क्योंकि बहुत सारा टेक्निकल टर्म यूज़ हम करेंगे, क्योंकि इसको समझना है ना, एक्सपेरिमेंट्स है तो इसके लिए टेंशन मत लेना, धीरे धीरे सबको हम क्लियर कर देंगे। तो फैराडे साहब उस एक्सपेरिमेंट को कर चुके थे उस समय। तो जे थॉमसन साहब क्या सोचे कि उस वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में जो फेनोमिना हो रहा है, ठीक उसी प्रकार का फेनोमिना हम लैब में कराते हैं और देखते हैं तब की होता है। क्या करते हैं लैब में भी उसने क्या किया, हाई वोल्टेज वाला बड़का बड़का बैटरी जोड़ा एगो ट्यूब से, खाली ट्यूब से, और उस ट्यूब में सब गैस को खींच लिया वैक्यूम पंप से। पंप एक होती है गैस निकालने वाला, उसमें इनर्ट गैस को भर दिया। और उस समय हीलियम का खोज हुआ था, तो माना जाता है उस समय हीलियम ही भरा होगा उसने, तो उन्हें जानना हमको है। तो उसमें क्या किया, एक इनर्ट गैस को उसने डाल दिया, किस में, एक ट्यूब में, ये वैक्यूम ट्यूब है, उससे सब गैस निकाल करके। ऐसा क्यों किए तुमको पता है? जैसे ये बात कौन किए थे? जे थॉमसन साहब किए थे। एक वैक्यूम ट्यूब लिया, वैक्यूम ट्यूब पर यहाँ कैथोड दिया, एक रड, इसको एनोड, इसको बैटरी के जोड़ा पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको जोड़ा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, कुछ इस प्रकार से। इतना नहीं बताना चाहिए, तुम लोग को बताए थे क्या पाबंद है? बोलो। हाँ हाँ, दिनों दिन कंटेंट को हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और बताए थे जरा नहीं, ये लोग को सही में नहीं बताए थे, जो हकीकत है वो। अब दिनों दिन कंटेंट क्या करते हैं हम जी, बढ़ाते हैं। हाँ, इंक्रीज करते हैं। अब बढ़ाना भी चाहिए सबको, है ना। दिनों दिन कंटेंट को बढ़ाएंगे। तू सोचेगा कॉपी करके इतना पढ़ा देंगे, अगले बार पता चलेगा कि हम कुछ तरीका बदल दिया और कंटेंट जोड़ दिए, नहीं। तो कुछ इस प्रकार के डायग्राम है। तो एक को बैटरी का, अच्छा तू बोलो, दो लीड खींचेगा, एगो ऐसे है, कौन है प्लस, कौन है माइनस? हाँ सर, प्लस ही होगा, वो माइनस होगा। हाँ, क्या ऐसे ही होते हैं? यस सर, मैट्रिक में ऐसे पढ़ाई थी तुम लोग को। तो इस एक को जोड़ लिया कैथोड को, एक को रड को बोला कैथोड, एक को बोला एनोड, एक को जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव, एक से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टता की करंट्स उस ट्यूब में क्या करें, फ्लो करा रहे हैं। और इसमें से क्या किए हैं हम लोग बताओ, गैस सब क्या किया, उससे बाहर कर दिए हैं, और उसमें क्या इनर्ट गैस को भर दिए हैं।
और इनर्ट गैस क्या है बताओ? कैसा? इनर्ट गैस किसे कहते हैं बता सकते हो? इंग्लिश में सर, हिंदी में बोलिए। निष्क्रिय गैस और और क्रिया गैस आर्गन हो गया, उसके बाद क्रिप्टन, वो क्या है? जेनोन, बहुत रेडॉन, ये सब। खच्चर आदमी है, किसी से रिएक्शन जल्दी करता उड़ता नहीं, उसके सोया हुआ है। और देखते हो एगो परागा आलस वाला सुना होगा, आलस वाला एक आदमी थे, पेड़ के नीचे सोया हुआ था, जामुन का पेड़ था, बगल में गिरा जामुन, रास्ता में जा रहा था आदमी, बोला अरे मुंह में जामुन दे दो हमको, खुद से नहीं लेकर खाया, अरे मुंह में दे दो। तो वही है निष्क्रिय गैस, किसी से कोई मतलब नहीं, रिएक्शन करता है, खूब खुशमतिया करते हैं, खूब मालिश तेल करेगा, 12th में करेगा रिएक्शन जाकर, 11 तो गुदानता नहीं है, हटाओ रिएक्शन करेंगे। हमको अभी उतना है, मैट्रिक को समझ नहीं करता, 12th में जाकर के, रिएक्शन 12th में जाकर वो जबरदस्ती टिकरी देंगे तब ठीक है, टिकरी आया लेकर के देहा सुर फुराएगा। बात समझ में आ रहा है ना? शांत रहो, आगा देखो। अब आलसी है। तो इसमें इसीलिए अब तुमको पता है। अच्छा अभी यहाँ क्या 1000 वोल्ट बगल से गुजरा है, 11000 है ना, हमको करंट कहाँ लग रहा है 11000 का? क्यों नहीं लग रहा है तुम बताओ? अभी बगल से तार गुजर रहा है ना 10 फीट में दूरी पर, हमको करंट काहे नहीं मार रहा है? छुएंगे तब काहे मारता है? बोलो ये भाई कौन बात है? हाँ यही बात है, हम तो इसलिए क्वेश्चन करते हैं। कहो तू बता। उसका सर फूलों का मतलब वही रास्ता नहीं है, सुनो। अब जैसे हमने जैसे तुमको बोला, सुना दिया, कोई ले देने वाला है ना, सूचना को ले देने वाला पार्टिकल से मीडियम उपस्थित है, तो उसी प्रकार से करंट तब बहेगा जब ले देने वाला कोई चाहिए, और वहाँ बेरोजगार वाला कुली वाला काम करता है इलेक्ट्रॉन। कौन करता है? तार में जहाँ वो कुली वाला काम करता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाता है, दरबनिया लगाता है, दौड़ेगा, वो इलेक्ट्रॉन का दरबर मारना ही करंट का फ्लो है, सीधा सीधा समझो। अरे बात हो रहा है क्लियर? इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ अब समझ लो। और वहाँ पर मीडियम है, चूंकि वो मेटल्स है, वायर से जो करंट फ्लो कर रहे हैं मेटल्स है, और मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ मारेगा, इसलिए कहते हैं धारा प्रवाहित हो रही है। और वो कंडक्टर भी है, विद्युत का सुचालक है। अब तुमको पता है एयर विद्युत का क्या है? सुचालक, कुचालक है। इसमें तो करंट फ्लो करता नहीं है, क्योंकि ले जाने वाला फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं, इसीलिए 10 फीट की दूरी पर 11000 वोल्ट है, हमको करंट मारिए नहीं रहा है, यानी कि करंट का फ्लो उस समय नहीं। अब देखो जे थॉमसन साहब ने एक ट्यूब जो लिए थे, और उस ट्यूब्स को हाई वोल्टेज के से कनेक्ट कर दिए थे, उच्च धारा से, बैटरी से। तो तू कहेगा अरे अच्छा बताओ क्या यहाँ से करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? गैस पार्टिकल्स है, वो इनर्ट गैस भरा है, सवाल ही नहीं उठता करंट फ्लो करने का। समझ में आ गया ना? लेकिन करंट फ्लो इतना हाई वोल्टेज क्या करंट फ्लो करने लगा, सोचा ये कैसे हो गया? ये तो बड़ा गड़बड़ वाला बात है। ये तो बड़ा, तू देखा कि कैथोड से कुछ निकल रही है, अब नहीं पता था कि क्या कुछ रेल निकल रहा है सीधा, अब वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहा था उससे, अभी क्या है पता नहीं चला, ये क्या है नहीं है। कैथोड रे से एक वेव निकल रही थी, जिसको कैथोड से निकली, चूँकि इसीलिए उसको कैथोड रे कहा। कहाँ से निकला? कैथोड से। देखा अरे ये तो कुछ निकल रहा है, इसके बारे में हम जानबे नहीं करते हैं क्या है। हम तो अभी तक सीखे थे कि हवा में नहीं होता है करंट फ्लो, ही तो हवा में लाइन फ्लो हो रहा है। अब तू जान लो, यदि इस वायर का जो भी करंट इसमें फ्लो हो रही है, हाई वोल्टेज बढ़ाया जाए तो हवा में भी करंट फ्लो करेगा। सुना था इससे पहले? नहीं सुना था? कहेगा ये कैसे पॉसिबल है? हाई वोल्टेज यदि करंट फ्लो किया जाए, हाई वोल्टेज क्या करा जाए? करंट फ्लो किया जाए वायर से होकर के, तो एयर में भी करंट फ्लो करते हैं हुजूर। कितना? 1 लाख सर, 1 लाख। उन्हें जानना, सीधा जानो, सब डाटा कहेंगे दिक्कत हो जाएगा। अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का जन्म कैसे हुआ, इस पर फोकस करो। किन्हीं से जन्म पढ़ा है तो नाम का मत पूछना, बताएंगे सब चीज़। इतना समझ में आ गया ना? मैंने क्या कहा है, हाई वोल्टेज यदि करंट फ्लो किया जाए तो एयर पार्टिकल्स ब्रेक कर जाते हैं, और उससे करंट फ्लो होने लगते हैं। क्या हो जाएंगे? करंट फ्लो होने लगते हैं। तो हम ये बता रहे हैं, इससे होकर के देखा कि करंट फ्लो हो रहा है। बात समझ आ गई ना? तो कुछ देखा, जे थॉमसन साहब ये ऑब्जर्व किए कि कैथोड से एक कुछ निकल रहा है, और उस समय तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि है क्या चीज़, जानकारी नहीं था उस बारे में। चलो ठीक है, कैथोड से निकल रहा है तो कैथोड रे कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कैथोड रे। जैसे गांव में
उसका घर कहाँ है, फलना जगह, तो फलना वाली कहते हो ना, तो कैथोड से निकल रहा है वो, कैथोड से वो रे, अननोन रे, नहीं पता उसके बारे में। अच्छा ठीक है, कैथोड रे उसको नाम दे दिया, जहाँ निकल रहा है वहाँ नाम दे दिया। बाद में सोचा, बाद में क्या सोचा बताओ, इसी से जन्म हुआ इलेक्ट्रॉन का। कैथोड रे ही इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, कैथोड, बाद में इसका नामकरण कर दिया इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना? दिखा दे सर। हाँ, ऑब्जर्वेशन किए, बहुत सारा काम किए, समझ में आ गया ना? सुनो ना, यहाँ लिखा है ना, सर वो सब चीज़ इसमें हो गया। हाई वोल्टेज जैसे बढ़ाएगा ना, जैसे मैंने बताया हाई वोल्टेज करंट यदि फ्लो करते हैं इसमें, चूंकि उस वोल्टेज ही करंट फ्लो कर रहे हैं, तो एयर पार्टिकल भी ब्रेक करके उससे भी करंट फ्लो होने लगते हैं। जैसे तुम बताते हैं, नलिका में कणों की धारा के सुनो, विभिन्न गैसों के दाब को निर्वातन द्वारा नियंत्रित किया गया, यानी कि प्रेशर को क्या किया, लो प्रेशर क्रिएट किया गया। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोडों पर उच्च वोल्टता लागू की गई, इलेक्ट्रोड यही हो गई, इसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं, कैथोड एनोड्स को, उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित किया गया, तो नलिका में, इस ट्यूब में कणों की धारा के द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह आरंभ हो गया। यानी किसमें से देखा कि कहाँ से, इसमें से देखा कि नलिका में कणों की धारा द्वारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड से किधर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ एक करंट फ्लो हो रही है, आरंभ हो गया। विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो चुका है, आरंभ हो चुका है। इनको कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। समझ में आ गया ना? कैथोड किरण क्या कहते हैं, कण कहते हैं। ये वाला बात हो गया। तो यहाँ पर उसने ऑब्जर्व किया ये माइनस से जा रहा है प्लस, अरे ये तो कहीं सुना हुआ है। दूगो चुंबक को लाओ, चुंबक जिसे मैग्नेट्स कहते हो, एगो नॉर्थ पोल एगो साउथ पोल को अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, एगो प्लस चार्ज एगो माइनस चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है माइनस से जा रहा है प्लस, तो कोई नेगेटिव पार्टिकल्स हो सकते हैं जो प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव पार्टिकल तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल इधर जाएगा नहीं तो विकसित हो जाएगा, रिपल्ट कर देंगे, उसी रिपल्सिव नेचर का होगा। कोई नेगेटिव पार्टिकल्स नेचर होंगे, इसलिए हम लोग उसका नाम क्या धर दिए, इलेक्ट्रॉन धर दिए। तो मोटा मोटी तुमको मैंने समझाने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन खोज इस प्रकार से हुए हैं, और वो कुछ इस प्रकार से ट्यूब्स नली है, फिगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। वैक्यूम पंप कहीं कोई दिखाते पर जो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। समझ में आ गया ना? तो कुछ इस प्रकार से समझनी है हमको, चीज़ें स्पष्ट हुई। अब समझ के मतलब वो देखा कि मतलब वो जो है हवा में बिजली जो चमका, हवा में कैसे प्रवाह कैसे प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दरबर लगा रहा है, दरबर मार रहा है इलेक्ट्रॉन, उसी को इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा किसे कहते हैं, पढ़ा लिखा डेफिनेशन लिखा तो लगा तुमने कॉपी में, आवेश के प्रवाह को या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है, रटा होगा खूब डेफिनेशन। और ये हमें क्लियर, अच्छा अभी ये समझा, थोड़ा मोड़ा कुछ लगा आइडिया कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। तो यही सब कुछ इसी प्रकार के कुछ एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए जे थॉमसन साहब, और वहाँ से एक कण को देखा, कैथोड किरण रे निकली थी, जिसके कारण करंट का फ्लो होने लगा। ठीक है, तुम्हारा नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया, टेंशन नहीं लो। क्या रख दिया तुम्हारा नाम, टेंशन नहीं लो, दूसरे को दो, टेंशन हमको दे रहा है। वो चला गया अपना किस ईस्वी में, 1830 में नहीं, 1830 में नहीं, 1897 में खोज करके गया इस चीज़ को। टेंशन दे रहा है, यानी कि कितना साल लगभग हो गया इसका, 120 साल लगभग हो गया। अब माथा दर्द उखाड़ रहा है हम लोग को, तुम लोग को नहीं देता तो आराम से अभी IPL देखता, ड्रीम 98 ही लिखे हैं, 1898 होगा, 1898 होगा। ये कैसे संभव है, 100 साल कैसे जिएगा आदमी कोई? कुछ आइडिया लगा, नहीं समझ में आया समझ में? 100 साल जीता है, हाँ जापान 100 प्लस जीता है। तू कहाँ घूम रहे हो, यहाँ का भी तो जीता था, यहाँ जीता है ना सबसे, सुनो मात्रा सबसे अधिक ये कहाँ का आदमी खाता है, पवन से पूछो ना बताएगा। खर्चा बर्चा देगा तभी ना बताएगा, फ्री में कौन है, क्या है पवन, फ्री में कुछ है, मेहनत लगता है ना जी, चिकट के पढ़ा होगा, तुम खर्चा वर्चा करो। तो अब हम लोग जिसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो एटम को फर्स्ट बार उसके अंदर झांका, अरे एटम है जी हुजूर, तुम्हारे अंदर क्या है हुजूर, इलेक्ट्रॉन है। कौन बताया ये बात, जे थॉमसन साहब। ईस्वी कितना है, 97 या 98 में, एगो NCERT में लिखल है, नमक की NCERT में लिखल है 97, 11वां में लिखल है 98।
होते हैं इस पर मत ध्यान दो। तो आशा है हम तुमसे ये आशा करते हैं कि इतना समझ में आ गए होंगे। और भी ऐसा नहीं है कि तुमको हमने पूरा एक्सपेरिमेंट समझा दिया, पूरा एक्सपेरिमेंट 1 आवर का है, हमने मोटा मोटी इंजीनियर बात किया। वही है सर, खतरनाक। समझ में आ गया ना। और किसी को समझना होगा ना तो आज एक लिंक डालेंगे ग्रुप में, उसको देख लेना, उस वीडियो को डिटेल चर्चा बहुत कुछ बताएगा वो तुमको इसके बारे में, ठीक है। कैसे कैसे खोज हुआ। क्योंकि मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम वहाँ फील करेगा देखेगा, मेरे पास व्यवस्था है नहीं। हम तुमको सिर्फ मुंह से कर सकते हैं ना, जो जो कहें उसमें तुमको कर दिखाएगा, अच्छा ठीक है ये बात बोले थे, समझ में आएगा ना। थोड़ा सा फील होता है, जैसे कोई चीज़ बताओ क्लास में, लैब करके दिखाओ, एक तरह से वहाँ लैब वाला वीडियो दिखाएंगे तुमको कि देखो लैब वहाँ कर रहा है कैसे कैसे सब चीज़, समझ में आ रहा है बात को। तो उसको विजिट कर लेना एक बार और क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं अब, तो डिस्कवर्ड यानी कि खोजकर्ता, इस सब बात इंट्रेंस में नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ खाली कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, इसका सिंबल है, 3 नंबर से कोई खोज किया आगावर हो जाओ। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना, ये चीज़ होती है। तो अब देखो इसे प्लम पुडिंग मॉडल के तहत खोजा गया, एक मॉडल है, इसे प्लम पुडिंग मॉडल के तहत खोजा गया। प्लम मतलब होता है तरबूजा, तो उसी के बेसिस पर प्लम पुडिंग एक मॉडल होती है। तरबूजा नहीं होता प्लम, वही होता है, तू जाकर अपना जीके ठीक करो, तरबूजा होता है। हाँ इसे वाटरमेलन भी ठीक है, प्लम में कहते हैं, रखो ना उसको, प्लम पुडिंग मतलब तो तरबूजे हैं, इसे वही कहते हैं वाटरमेलन प्लम पुडिंग। इसे प्लम पुडिंग मॉडल के तहत खोजा गया, ठीक है ना। अब इस पर देखो, इस पर क्या होती है 1 नंबर 2 नंबर, इस पर रिलेटिव चार्ज देखो, रिलेटिव चार्ज इस पर होता है -1। नेगेटिव पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर का, क्योंकि उसमें एक्सॉर क्या था कि कुछ जो कैथोड से निकल रही है, कैथोड से जा रही है एनोड की तरफ, यानी कि कैथोड तो हो गया क्या था नेगेटिव, उसके बाद एनोड था पॉजिटिव, मैंने जा रहा है प्लस, इसका मतलब है कि कोई क्या होगा वहाँ पर नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे। रिलेटिव चार्ज यानी कि हिंदी में कहते हो सापेक्ष आवेश, क्या कहते हो सर जी? हाँ बोलो। दिमाग खराब है। सापेक्ष आवेश रिलेटिव चार्ज है ना। उसके बाद देखो इस पर एब्सोल्यूट चार्ज कितने होते, ये सब याद करने वाला है, समझ में आ गया ना, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो साइंटिस्ट सब है ना वो सब ऑब्जर्वेशन रिसर्च करके हम लोग को दे दिया, तुम लोग अब टेंशन मत लेना, हमने टेंशन उतना ले लिया, तुम लोग रट लो सीधा, ऐसा होता है, उसने कहा तो हमने माना। एब्सोल्यूट चार्ज, निरपेक्ष आवेश, निरपेक्ष आवेश, और ये होते हैं, एगो होता है आवेश है ना, चार्ज है ना। तो अब देखो ये पढ़ेगा 12th में करके चार्ज क्या होते हैं, 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेगा ना फिजिक्स में, तो आवेश से ही शुरू करते हैं टीचर, पढ़ा होगा। आवेश का मात्रा क्या होता है, खुला, ये तो कौन मात्रा SI है क्या, कौन मात्रा कहेंगे, अच्छा ठीक है, आवेश मात्रा SI कूलम बोला। सीजीएस क्या होगा, नहीं याद है, कूलम तो सबको याद है, रास्ता पैरा पूछेगा उसको भी याद है, सेंटीग्राम सेकंड। सीधा होकर बैठो। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, इसी को बोलेंगे हम लोग ईसु। हाँ चलो कुछ हो तो कहा ना, 4 पॉइंट इतने ना लोग के अगर नहीं कहा वो गलती है पढ़ा है उसे ESU कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। याद करने के लिए इसी कहिए, नहीं कहेंगे ESU, दूसरा मतलब उसका होगा ESU कहना। कहाँ पढ़ेगा इसके बारे में, दोनों बारे में कहाँ पढ़ेगा, 11th में 12th में फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स में, समझना है ना, सीखना वहाँ पर। यहाँ छोड़ देंगे, हाँ याद कर लो, सिर्फ इस पर न्यूमेरिकल में काम आएगा। एब्सोल्यूट चार्ज, निरपेक्ष आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम या 4.8 × 10⁻10 ESU। उसके बाद देखो है, उसके बाद देखो रिलेटिव मास, रिलेटिव मास देखो, ये सब चीज़ का खोज बाद में धीरे धीरे हुआ, एक के बाद नहीं सबका खोज हुआ, क्योंकि अब सबका खोज हो चुका है, हम लोग पढ़ रहे हैं एक ही बार सबको पढ़ रहे हैं, अलग अलग नहीं करेंगे, उसमें तो पता नहीं था, इसीलिए तो मजबूरी था ना, वो चीज़ है ना। रिलेटिव मास मतलब सापेक्ष द्रव्यमान, और वो होता है
1/1836 AMU। AMU फुल फॉर्म क्या होती है? म्यू एटॉमिक मास यूनिट्स। लिखा भी देंगे, लिख लेना। एटॉमिक मास इतना 1/1836 AMU हो गया। 5 नंबर में एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मतलब किसी की तुलना में, एब्सोल्यूट मतलब खुद का। एब्सोल्यूट मास, या इसी को कहते हैं मास ऑफ, अच्छा लगता है देखने में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ, आज क्या तारीख है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करना, रखो उधर। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और किलो में बोलेगा किलो, 1 kg बराबर क्या होता है? क्या लाख ग्राम? हैं? अच्छा, किलो को बदलेगा ग्राम में तो की करेगा? किलो को ग्राम बदलना है 1000 से, और ग्राम बदलेगा किलो में तब ग्राम को तो 100 से भाग देंगे। 100। हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं? तो मेरा नाम डुबा देगा ऐसे में जी। हम ऐसे बोलते हैं, समझ में आता है। समझ में आता है। कहेगा जिसका विद्यार्थी कॉलेज टॉप किया है, 82% लाया है, मैथमेटिक्स 68 70 वाला जी, मैथमेटिक्स उसका विद्यार्थी को ये नहीं पता है। हैं? वीडियो सर बंद कर दीजिए। इसमें तो बंद करना पड़ेगा। देखो सुधा सुनो, तरीका सीखो। बड़का यूनिट को सुनो, बड़का यूनिट को बदलना होगा छोटका में तो गुना करना पड़ेगा। की करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। और छोटका को बदलेगा बड़का में तो भाग देना पड़ेगा। बोलो, केजी को बदलेगा ग्राम में, बड़का को बदले छोटका में तो की करेगा? बोलो, गुना करेगा। बात बुझा ना? 1 kg बराबर कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अब उल्टा चलो, ग्राम को बदलना है किलो में, यानी कि छोटका को बदलना है किस में? बड़का में। तो क्या करना पड़ेगा? भाग देगा। ग्राम को बदलना है केजी में तो भाग लगाना पड़ेगा। समझा? अब याद हुआ? तो 1 ग्राम है, 1000 से भाग देगा तो 10⁻³ यानी कि किलो बदल जाएंगे, ऊपर जाएगा तो माइनस में। 9.1 इंटू 10⁻31 kg होते हैं। देखना एग्जाम में मात्रक क्या पूछा है। पॉलिटेक्निक पढ़ने में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक लगा देंगे बाद में, पहले पढ़ते जाओ। हाँ, तो यही तो बात इतने को है। उस एगो रट लेना, सब इम्पोर्टेंस है, फालतू कुछ है ही नहीं, सब याद कर, कुछ भी पूछ सकता है। बाद में ठीक भी देंगे। कौन ठीक था जी? ईट पर नाच। पता है तुम लोग को? ये सबको पता रहता है, जानकारी है ना? अच्छा बताओ तो क्या होता है ईट पर नाच का मतलब? एक बार मैं ये लेते हैं। पता है, इलेक्ट्रॉन इनकी ईट पर ना तो उसका खोज बता। हाँ तो बताओ ना, हम नहीं जानते, भुला गए, याद दिलाओ। तो शांत रहो, लिबिर नहीं करेगा, लिख के बताएगा। फिर से कर लेते हैं। क्या करे? सब करो लिख के दिखाओ, तब आगे बढ़ेंगे। कम लिख के लो, मुँह में नहीं चलेगा। हाँ सुनो, अब इसके बाद खोज हुआ रटाफिकेशन के साथ साथ कॉन्सर्टिफिकेशन भी चाहिए। रटाफिकेशन से नहीं होगा काम। तो प्रोटॉन के बारे में देखो, है ना? पवन से मिलो। अरे शेर बना दिया 11th पढ़ा करके, लेकिन बशर्ते कि कंट्रोल कर पाओ, तब ले पाओ। कितना ले पाते हो वो तुम पर निर्भर करता है। हम पढ़ने का, हम तो पूरा दे रहे हैं, उठा के ढकिया के ठिटा दे रहे हैं। ले लो तू लोड लेगा तब ना। वो लोड कब लेगा? पढ़ोगे तब, है ना? तो प्रोटॉन का पहले, ठीक है, प्रोटॉन है, कोई सिंबल दे देते हैं, इससे पुकारेंगे। पी है, अरे हाँ प्रोटॉन है तो P+, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। या सिर्फ प्लसो बोलेंगे तैयो, या E- बोलेंगे तैयो, या H- बोलेंगे तैयो। की बुझेगा? प्रोटॉन है। समझ में आ गया? आगे चलो। अच्छा, डिस्कवर, खोज। खोज मतलब जंगल में नहीं बुझना। खोज मतलब कोई बुझेगा जंगल में जाएंगे, पहाड़ी इलाका में, वहाँ शेर मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैब में रहेंगे, भर दिन उसी में, रातों को रहेंगे, सोचेंगे स्वप्न में उसी के बारे में, तब होता है खोज। सालों बरसों लगेंगे, सपनों में खोजेंगे। बात समझ जाएगा ना? खोज मतलब डिस्कवर। अच्छा, इसका मतलब ये मत समझना कि
ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। जैसे थॉमसन बताया कि 1897 ने बताया 98 में, इसे पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता होगा। सब चीज प्रकृति में है, प्रकृति में क्या है, सब कुछ पहले है। से। अभी तक 0.1% भी हम लोग नेचर के बारे में पता नहीं कर पाए हैं। कितना परसेंट? 1% नहीं जान पाए हैं। ब्रह्मांड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानता इतना आदमी। कुछ साइंटिस्ट कहता है ना हम खूब है, बहुत कुछ मंगल पे कुछ नहीं है, ठीक है चला गया तो बताए नहीं थे हो। बताए थे ना, खेत में ढला हाँ याद है ना, इन लोग को समझाए थे अलग क्लास दे करके। तो मैंने कहा कि जैसे चीज का आजकल और भी कुछ नया खोज होंगे, तो खोज होने का मतलब ये है कि आदमी उसके बारे में नहीं जानता था पहले से, फलना आदमी ने बताया अच्छा ये चीज है, इसीलिए कहा तुमने खोज किया। ये मत बुझो कि उसे पहले वो नहीं था। इससे पहले जैसे थॉमसन साहब या डाल्टन साहब जब बताए ये परमाणु है, अणु है, ई है, ऊ है, सब था, लेकिन हम पर हम जानते नहीं था। हमको जनाया, बताया, कहा, इसीलिए हमने बताया कि तुम ही ने खोज किया। बात बुझा? खोज का मतलब क्या होती है? इन्हें बुझना कि बिल से खोद कर निकालेगा, जंगल में पहाड़ में खोलेगा। अरे इलेक्ट्रॉन है, जी 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 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाय पानी पियो। हाँ, तो डिस्कवर यानी कि खोज। चपरासी में रहो। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, GOLDSTEIN 1886 में, कहते 1886 में ये खोज किया है ना, खोज किया। और रदरफोर्ड नाम दिया। आर है कि एन है सर? एन बनाइए। TEIN। अब क्या करेंगे, उम्र बीत चुका है। नहीं हो गया। रदरफोर्ड, सुनो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आएंगे। देखो जब कुछ ऐसे एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे गोल्डस्टीन साहब, देखा कुछ है ठीक है, यानी कि वो देखा कि कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स को उसने देखा सिर्फ। जैसे मान लो, समझो बगल से अगर कोई जा रहा है, ऐसा आदमी जिसको तुम पहले नहीं देखा, फर्स्ट बार देख रहे हो, क्या कर रहे हो, फर्स्ट बार देख रहे हो, नहीं देखा है, कहेगा दूसरे का अरे हमने कुछ देखा है। लोग अंकित पूछेगा क्या देखा है, झूठे कह रहा है, क्या देखा? अरे देखा है, नाम तुमको पता नहीं है। शिवम उधर से आया, उसने एनालिसिस किया, अच्छा झूठ तो नहीं बोलता है ये तो ठीक है कह रहा होगा। ठीक है तुमने देखा है ना, उसका से नाम है, हम नाम दे देते हैं, उसका नाम प्रोटॉन है। तो रदरफोर्ड गोल्डस्टीन वही सिर्फ ये बोला हम देखे उछल कूद कर रहा था, लेकिन पता न वो है क्या है। उसके बारे में फिर एनालिसिस रदरफोर्ड साहब किए, उसने नाम दिया। खोज कौन किया? गोल्डस्टीन। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन टिक लगाना। और जब क्वेश्चन पूछेगा नाम किसने दिया, पंडित जी कौन है? रदरफोर्ड है। पंडित जी वाला काम है। अरे बात बुझा? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? ईट पे तुम नचते रह जाओगे, क्वेश्चन नचा देगा तुमको खूब। समझ रहा है ना बात को? वो ऑल्ड वर्जन हो गया। हम लोग थोड़ा सा ऐप को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं ताकि नया वर्जन आवे। अब ऐसे बोलना है, ईट पर पगना। चलो समझ में आ गया ना। अब चलो आगे। नया खोज कर। इस पर जो चार्ज है, हम लोग इस पर, उसने देखा कि इस पर कुछ पॉजिटिव टाइप से कुछ है, तो हम लोग इस पर +1 चार्ज बोल देते हैं, जिसे हिंदी में कहते हो आवेश। क्या कहते हो? आवेश कहते हो। और चार्ज को ही एब्सोल्यूट चार्ज कहा जाता है। चार्ज बोलो या क्या बोलो? हाँ, लाओ नया पेज। नहीं है लगा सर, लगा था, हटा बंद करिए कैमरा को। लगाओ ना, 1 मिनट रुकेगा ना। राहुल भाई वो पेज नंबर लिख, पेज नंबर पहले लिख दो। इसको समझ में नहीं आया, पवन छोड़ के समझ में तो ये ना है, पवन छोड़ के, पवन समझा ला तो पूछ सकते हो। पवन जी चलो बताओ, गोल्डस्टीन के बारे में क्या जानते हो, क्या क्या था इसमें? प्रोटॉन का खोज किसने किया? नाम किसने दिया? स्वप्न भी कहेगा तो कोई बोल देगा, सुतुलो में कह देना, सुतुलो में बोल देगा था, पूछेंगे रात में। अच्छा सुनो, अब कोई कहेगा इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज, अरे याद नहीं है। प्रोटॉन पर कौन चार्ज? पी से क्या होता है? अब पी से क्या होता है? प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, एगो प्लस है, दूसरा माइनस से होगा इलेक्ट्रॉन पर। रहता है ना। समाज में कुछ और दे देते हैं, जल्दी लाओ पेज। तो अब वहाँ देखो, रिलेटिव मास, रिलेटिव मास। हमको सबसे अधिक भरोसा राहुल पर है, तुम लोग हल्ला बहुत करता है। कल नहीं आएगा, कल सुतेगा ना
कैसे कहना हाँ रिले आश्चर्य है ये फर्स्ट बार सुन रहे हैं कि गाँव में विद्यार्थी सुतल ले क्लास छोड़ नहीं देगा। झूठे बोला सर जी 3 बजे जाके हमको जा कुछ नहीं अभी घर में सुनो ना हम भी कहते हैं अरे हम भी जानते तू झूठ बोल रहा है तुम तो सच बोलवा दिया मैंने। तू बताओ क्या कर रहा था अब बता दो। बहुत सवेरे जाके सर जी तू कर क्या रहा था सुबह से? ऐसे कुछ देर मोबाइल पे उसके बाद नंबर बना रहे थे। हाँ हम पर आया ना IPL व्हाट्सएप चेक कर फेसबुक टेलीग्राम पर यूज करा देख रहे थे। डेली स्टेटस अथी करता होगा चेंज व्हाट्सएप पर नहीं करते हो? ठीक है आज टेलीग्राम पे यूज देख रहे थे। इस पर निगाह ही धरना सरसरी निगाह ये व्हाट्सएप फेसबुक का स्टेटस भी चेंज कर रहा है रोज करता है ना। फेसबुक का यूज नहीं करा इसका मतलब है तुम ही करता है फोन कहर करेगा सर सब ऐसी भाव को छोड़ दीजिए। हम को बुझा अभी नहीं करता कि अब कर रहे हैं ये सर खुद राहुल क्या लगाएगा किसका शादी हुआ उसका फोटो अरे लगेगा, सुनो छोड़ ना देगा। ये भी करता है खुद कहा अभी इसी का तो बोल रहे तू हैं देखा कैसे उगलबाज अभी कहते कहता हम नहीं करते हैं ये खुद का आप करते हैं। जिसका शादी है उसका फोटो ही लगाएगा लगाएगा ना हाँ, दूसरा का मतलब ये हो करता अरे है, शांत रहो। रिलेटिव मास इसका मतलब 1.073 AMU एटॉमिक मास यूनिट्स। एब्सोल्यूट मास देखा कैसे ढूंढ निकालेंगे एब्सोल्यूट मास 1.6 गुना 10 के पावर -24 ग्राम। किलो में पूछेगा 3 और जोड़ दो उसमें या कर या 1.6 गुना। राहुल भैया सर पूछिएगा। हाँ देखो इसको यदि पूछेगा ना आजकल एग्जामिनर चतुर हो गया 1.626 गुना 10 के पावर -27 kg एब्सोल्यूट मास हो गया। रट्टाफिकेशन है। तू NCERT में जब इस चीज़ को विजिट करेगा तो इस चीज़ को NCERT ने भी मतलब मेंशन किया उस चीज़ को। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ई से इलेक्ट्रॉन तो सिंबल ई पी से प्रोटॉन तो सिंबल पी और न्यूट्रॉन NEU N से तो N लिख दिया। इस पर सब पर आवेश है कूलम में है सापेक्ष आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर -1 प्रोटॉन पर +1 न्यूट्रॉन पर कोनो चार्ज नहीं बंस कुरे रहे 0। इसका पूछेगा द्रव्यमान। अब द्रव्यमान अरे कितना किलो है तो कहना 9.1093 गुना 10 के पावर -31 सब इसी प्रकार सब का है। अरे कहेगा एक बार भाग दीजिए ना तो बोलेंगे तब इतना आएगा। और द्रव्यमान यू एटॉमिक मास यूनिट जो लिखा हुआ है तो बुक से भी देख सकते हो। ये परमाणु थॉम्सन मॉडल है समझ में आ गया ना। इसने बताया था प्लम पुडिंग मॉडल में एक तरबूजे लीजिए और तरबूजा हो गया पूरा एटम और उसके अंदर बिच्चा जो है ना बिच्चा वो है इलेक्ट्रॉन। वो क्या है न्यूट्रॉन सर अभी नहीं कहेंगे ओ इसके बारे तो में। खुद नहीं हुआ था उस समय। समझ में आ गया ना। सब एक में थोड़ी हो जाए अब किसके बारे में पढ़ते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन बाबा NEU डेट दिया था और डेट पर नहीं हरा नहीं दिखा सेटर गिरा देंगे। समझ में आ गया ना की होगा बोलो सेटर को कौन सी वाला डेट सर? हरा झंडी पैसा का। हारा झंडी नहीं समझा एनर्जी देगा ना जी। थक मैंने थोड़ा पढ़ाने मैंने बहुत मेहनत एक बार दिमाग देखो। आज सर बेसी नहीं देंगे ओए पढ़ाई देखो ना एक बार क्या तू तो पूरा देगा तू सब जानता हटा तू क्या बोलेगा हाँ, जानते हम हैं लोग के पहले साथ से। देगा सर ये। चले ना काम करे कि के बात पूरे नहीं देंगे सर हैं? सर यहाँ पे मुर्गी उछाल देगा तो नहीं होगा। तुम्हारा जो इच्छा है मुर्गी डाकू दे लेके रहेंगे यहाँ बैठ के सर न्यूट्रॉन शिवम को रख लीजिए आप बेचने में। न्यूट्रॉन का देखो डिस्कवर जेम्स चैडविक कौन किया था जेम्स चैडविक 1932 में। 1932 में। हाँ इधर मतलब इसके बाद खोज हुआ इसके बाद मतलब सर वो पहलू का PDF भेजे थे हाँ लगता हाँ ये लोग को पढ़ाए थे ना तो वही झंडा PDF फहराए के बाद ये हुआ 1932। 1932 में इसका न्यूट्रॉन का खोज हुआ। कौन किया था जेम्स चैडविक। हाँ और समाज को ध्यान में रखते हुए आप आगे देख लेते हैं पहले बाद देखेंगे। ये पे चार्ज देखो 0 इस पर कोई चार्ज नहीं होते हैं 0 है ना इसीलिए इसको कहेंगे न्यूट्रल या चार्जलेस क्या कहेंगे।
और इसका मास जो है, इसका द्रव्यमान जो है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होगा। सबसे कम वाली बात पूछेगा, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, लगभग। कौन चीज? मिला जुला मास इसका, किसका मास? न्यूट्रॉन का लगभग किसके बराबर होते हैं? यानी कि एगो तर्जु में 2 न्यूट्रॉन को, एगो तर्जु में 2 प्रोटॉन को, लगभग ठीक है, तो उतना ठीक है, चलेगा। लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। कितना होगा? तो 1.674 वही बोला अप्रोक्सीमेटली इंटू 10 टू दी पावर -27 अप्रोक्सीमेटली। मतलब हो हिंदी पढ़ता है, लगभग हो गया, वही हिंदी वही हुआ। तो देखो हिंदी में 672 674 2 डिग्री तक सेम है, इसे लगभग दोनों क्या कर देंगे हम लोग? बराबर है। समझ में आया? इसका मास प्रोटॉन का है, आज बहुत बोले हैं इसका, आज बोलने में टॉपिक ही है ये प्रोटॉन का मास है 1.672। क्या डिजिट तक रटेगा? 3 डिजिट तक। क्यों? कुछ ऐसे एग्जामिनेशन है वो 3 डिजिट तक पूछता है। 672 रट लेना, बोल रहे हैं तो कहीं पूछा होगा, इसलिए ऐसा पूछा। ये प्रोटॉन का हो गया, किसका हो गया? ये देखो 6-7 है ना, यहाँ पर 6-7 यहाँ भी है ना, देखो यहाँ 2 यहाँ 4, ठीक है, ठीक है, एक रंग है, कह देते हैं। समझ में आ गया ना? हटाओ इसको। तो इतना हो गया है ना, न्यूटन पर आके छोड़ देंगे। रिलेटिव मास देखो, रिलेटिव मास कुछ समझ में आ रहा है? याद कर लिया था ना सब? याद कर लेना। 1.0087 AMU, इसलिए लगभग एक वो जो AMU है ना यहाँ पर, वो AMU यहाँ पर लिखा हुआ है इसका। उसके बाद एब्सोल्यूट मास, एक 1.6 गुना 10 के पावर -24 ग्राम होता है। किलो में बदलना हो, -3 जोड़ देना। अच्छा, प्रोटॉन या हाइड्रोजन इज, देखो प्रोटॉन या हाइड्रोजन, ये समझ में नहीं आएगा, बाद में समझाएंगे। हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन क्या क्यों होते हैं, जब पढ़ाएंगे ना निकालने के लिए, परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे, तब समझ में आएगा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का मतलब प्रोटॉन अभी लिख देंगे खाली, समझाएंगे। सब्जी कैसे समझ सकते हैं तुरंत? प्रोटॉन या हाइड्रोजन इज 1837 टाइम्स हेवियर देन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी कौन होगा? प्रोटॉन। ये हुआ। जैसे मैंने लोग कहते हैं ईट पर नाच, तो यहाँ पर जो ई से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होंगे? थॉमसन। ये क्या हो गया? प्रोटॉन। ये क्या हो गया? रदरफोर्ड। ईट पर नाच। ये क्या हो गया? पगनाच। न्यूट्रॉन। ये क्या हो गया? चैडविक। सर पग छोड़ दिया। चैडविक। ठीक है, तो ये है खोजकर्ता, खोजकर्ता ट्रिक। अभी तुमने पढ़ा है, जैसे इस पेज में मैंने पढ़ाया है, जस्ट पहले वाला पेज लो, जस्ट पहले। थक चुके हैं अब, नींद लगने लगा सर। हाँ, बहुत एनर्जी नहीं, एनर्जी कम निकलता है इसलिए। तो देखो तुमने यहाँ पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का जैसे थॉमसन, तो ई से इलेक्ट्रॉन और टी से थॉमसन, तो ईट हो गया, बिचला छोड़ दो, ई से इलेक्ट्रॉन, थॉमसन खोज किया। उसके बाद किस बारे में पढ़ा था? प्रोटॉन के बारे में। इसका प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन किया था ना, लेकिन ये नाम रदरफोर्ड दिया था। अच्छा, क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाएंगे, कैसे देखो, प्रोटॉन का खोज किसने किया? ऑप्शन में गोल्डस्टीन है ही नहीं, तब क्या टिक मारना? रदरफोर्ड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, दोनों दे देगा था। वही तो अब कहने वाले हैं, सुशांत रहो। प्रोटॉन का खोज किसने किया? ऑप्शन में गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड भी है, ए और बी दोनों है, सी में क्या मारेगा? गोल्डस्टीन। ये मारना सिर्फ। क्वेश्चन क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो दोनों रहेगा, तो लेकिन टिक किसको मारेगा? गोल्डस्टीन। और दोनों रहेगा, कहेगा नाम किसने, किसको टिक मारेगा? समझ में आ गया ना? इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये कर लेना। ये जो रदरफोर्ड यहाँ है ना, ये नाम दिया था, खोज ने किया था, नाम दिया था। ऑप्शन में नहीं रहेगा, कैसे कैसे किस कंडीशन में किसको हम लोग प्रेफरेंस देते हैं?
उसको हमने बता दिया। और न्यूट्रॉन का अब ये पढ़े हो, न्यूट्रॉन का चर्बी। चलो कहानी खत्म हुआ। देखिए सर, भैया सर जी पूछेगा कोई इसका द्रव्यमान द्रव्यमान क्या होता है, ये बताएंगे कि ये बताना है। ये हाँ, अगर ये नहीं कॉपी में देखो सब बात लिखा कौन है। द्रव्यमान है सर? सही में सही।